हे हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हे हमारे अद्वैत प्रभु यीशु मसीह और हे पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया कहते हैं। यशाया नबी लिखते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे शांति दी है। वो लिखते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पर इसलिए जन्म लिया कि मुझे और आपको उद्धार दे सके, मुक्ति दे सके, हमारा छुटकारा कर सके, शैतान की अधीनता से परमेश्वर की स्वाधीनता में वो पहुंचा सके। तो आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, इस गीत को गाकर गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारण हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारण हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारण हारा। आकाश में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। आकाश में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। जन्मा है यीशु तुम्हारा, राजाओं का रहबर प्यारा। जन्मा है यीशु तुम्हारा, राजाओं का रहबर प्यारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारण हारा। आया चरणी में तारण हारा, आया चरणी में तारण हारा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 116वीं 116 ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन खास दिन है क्योंकि आज हम सब मिलकर वर्ष 2021 के अंतिम रविवार में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आज हमारी आराधना का प्रमुख विषय है प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता। संत पौलुस ने लिखा है कि यह बात सत्य और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा पापी वे स्वयं अर्थात संत पौलुस प्रेरित हैं। कल हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस अर्थात क्रिसमस को मनाया। आज हमारे पास्टर साहब आपको संदेश के द्वारा यह बताएंगे कि परमेश्वर मानव को बचाने के लिए स्वयं मानव बन गए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो। अपने उद्धार की योजना को पूरा करने परमेश्वर पिता ने मानव देह धारण किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने इस जगत में आए हैं। आइए
इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए मानव रूप को धारण करके इस जगत में आए। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीह, आपका मसीह, सारे जगत का मसीह। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सभी को उद्धार देने के लिए आए, उद्धार लेकर आए वो इस दुनिया में, और इसके लिए उन्होंने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ दिया, त्याग किया। और यही बात इस गीत के गीतकार कहते हैं। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, हर पापी को बचाने, हर पापी को बचाने आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। इसलिए हम सब प्रसन्न हो जाएं, हम सब आनंदित हो जाएं और मिलकर गीत गाएं और अपने साजों को बजाएं और कहें कि मेरा मसीहा उद्धार लेकर इस जगत में आया है। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाएं, आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाएं, तो गीत सुनाए, सबको गीत सुनाए। आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए,
खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। हम आदरपूर्वक अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका अध्याय 146 पद 1 से पद 10। भजन संहिता अध्याय 146 पद 1 से पद 10 उत्तरवादी की रीति से हम इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 146। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 146। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब अवसर होगा सूचनाओं को सुनने का। सूचनाओं के पश्चात हमारे पास्टर साहब मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सभी की अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम निश्चित रूप से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 116वीं ऑनलाइन और ऑफलाइन आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा प्रारंभ में आप सभी को बताया गया कि हम वर्ष के अंतिम मुहाने पर हैं और अंतिम छोर पर हैं हम, और ये अंतिम सप्ताह का प्रथम दिन है और ये हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उनकी स्तुति करें, उनकी महिमा करें, उनका गुणगान करें, हालेलुया कहें, प्रेज द लॉर्ड करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर कृपा की है। यशाया कहते हैं कि जो क्रोध उन्होंने किया था हम पर, उसे उन्होंने दूर किया है और हमें शांति दी है, और इसलिए हम परमेश्वर पिता की महिमा करें। मैं अपने उन सभी ऑनलाइन दर्शकों को बड़े दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं जो कल नहीं जुड़ पाए थे और आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को बड़े दिन की मुबारकबाद, बड़े दिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता आपके ऊपर अनुग्रह करे और ये
बड़ा दिन, ये क्रिसमस एक ब्लेसेड क्रिसमस हो सके, एक आशीषित क्रिसमस बड़ा दिन आप सभी के लिए हो सके। आज कुछ विशेष सूचनाएं नहीं हैं और जो कुछ खास है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया की आराधनाएं इस प्रकार से होंगी। 31 दिसंबर शुक्रवार है, रात्रि 11 बजे हम वॉच नाइट सर्विस के लिए कलीसिया में मिलेंगे। साथ ही साथ कलीसिया की आराधना का ऑनलाइन प्रसारण होगा, तो आप जो कलीसिया नहीं आ सकते हैं या हमारे शहर से दूर हैं, रात को 11 बजे फेसबुक पर आएं, ट्यून करें हमें और हमारे साथ वर्ष के अंतिम दिन की आराधना में शामिल हों। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इस वर्ष के लिए जिसे उन्होंने हमें दिया, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता से हम साहस मांगें, हियाव मांगें आने वाले वर्ष की हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए। और परमेश्वर पिता से हम विनती करें कि हमें दर्शन दे, हमें विजन दे परमेश्वर, कि हम परमेश्वर की महिमा आने वाले वर्ष में और अधिक उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ कर सकें। 1 जनवरी 2022 को प्रातः 11:30 बजे नववर्ष की आराधना होगी और इस आराधना में भी आप सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्रसारण भी हम अपनी इस आराधना का करेंगे, ताकि हमारे वे लोग जिन्हें कलीसियाई संगति नहीं मिल पाती, कलीसिया के पास नहीं, अपने शहर से दूर हैं, साथ ही साथ आर्मी और पुलिस के वे जवान, सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर हैं या दुर्गम इलाकों में हैं, वे भी इन पर्वों को हमारे साथ मना सकें ऑनलाइन सेवा के द्वारा। साथ ही हम प्रार्थना आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस बात की जानकारी दूसरों को भी दें, ताकि हमारी इस ऑनलाइन सेवा का लाभ बहुत से लोग उठा सकें। 2 जनवरी को रविवार है और प्रातः 11 बजे हम सब रविवारी आराधना के लिए फिर से मिलेंगे कलीसिया में और ऑनलाइन सेवा के द्वारा फेसबुक पर। जो हमारे प्रसारण हैं उनका वीडियो हम यूट्यूब पर डाल देते हैं और आप अवश्य उन्हें देखिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जो नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च के नाम से है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च के नाम पर है, या फिर आप रेवरेंड राजेश मसीह टाइप करेंगे तो आपको वो चैनल दिखाई देगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेंगी, और उसमें जो बेल है उसे अवश्य दबाएं, ताकि हमारी कलीसिया की आराधना आपको मिल सके और आप अपनी सुविधा के अनुसार उन आराधनाओं में शामिल हो सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। वर्ष 2022 का कैलेंडर हम निःशुल्क देना चाहते हैं अपने हर एक श्रोताओं, दर्शकों को भी जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ते हैं। यदि आपको वो खूबसूरत कैलेंडर चाहिए जिसमें बाइबल के पद भी हैं और काफ़ी वो उत्साहजनक और प्रेरणा देने वाले पद हैं, मन को शांति देने वाले पद हैं, तो वो कैलेंडर आपको मिल सकता है निःशुल्क, हम आपको भेजेंगे। हम आपसे यही आग्रह करते हैं, यदि आपको चाहिए तो फेसबुक पर अपना पता, पूर्ण पता, जो पोस्टल एड्रेस है वो हमें भेज दीजिए, ताकि हम आपको वो कैलेंडर भेज सकें। प्रार्थना अनुरोध भी ज़्यादा नहीं है, फिर से मैं रिपीट करूंगा। डॉक्टर आर के जितपुरे और उनकी डॉक्टर मिसेस शकुंतला जितपुरे के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। आइए इन सारे हमारे आयोजनों के लिए और नवजीवन कलीसियाओं के लिए हम परमेश्वर पिता से विनती करें। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता बार बार अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता, वो हमारे लिए इस दुनिया में आए, स्वर्गीय सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया, जैसा गीत अभी हमने गाया, कि वो हमें उद्धार दे सके। प्रभु यीशु मसीह एक विशेष उद्देश्य के साथ इस जगत में आए पिता। हम आपको उनके आगमन के लिए, जो 2000 वर्ष पहले हुआ,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम हमेशा अपने आप को तैयार रखें, सजग रहें, सतर्क रहें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। बड़े दिन की खुशियों में और उसके उन्माद में हम इतना ना खो जाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी आराधनाएं होने वाली हैं उसके द्वारा हम आपके वचन के अनुसार खुद सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क रहने के लिए कह सकें और वचन के अनुसार उन्हें चेतावनी भी दे सकें कि वे जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं नवजीवन की कलीसियाओं के लिए। आपका अनुग्रह प्रत्येक कलीसियाओं पर हो, हमारे हर एक पास्टर्स के ऊपर आपकी कृपा होती रहे, उनके परिवार वालों के साथ पिता, और जो मिशन वो चला रहे हैं, जो कलीसिया वो चला रहे हैं पिता, उसके ऊपर आपकी आशीष का हाथ हो और होने दीजिए उसके द्वारा बहुत से लोग हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जान सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार नवजीवन सेवा समिति के लिए, उसके कार्यों के लिए जो हम यहाँ झुग्गी बस्तियों में और अन्य स्थानों में करते हैं, उस कार्य के द्वारा पिता हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह को निरंतर महिमा प्रदान कर सकें। प्रार्थना करते हैं पिता डॉक्टर आर के जितपुरे के लिए और उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस शकुंतला जितपुरे के लिए। इन दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपनी कृपा कीजिए पिता और उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। यही हमारी प्रार्थना है ताकि वे अपने दिन प्रतिदिन का काम अच्छे से कर सकें। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी अद्वितीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित करने के द्वारा उनकी महिमा प्रदान करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को कलीसिया के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों और सुसमाचार प्रचार के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो वे कृपया हमारी कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह के मोबाइल नंबर 9425227003 9425227003 पर हमारे पासबान से संपर्क कर सकते हैं। आइए भेंटों को अर्पित करते समय हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के द्वारा अर्पित किया है, प्रेम पिता होने दीजिए ये आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं जिन भाइयों और बहनों ने अपने घरों में इन भेंटों को एकत्रित किया है, आप उन्हें छूइए और आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। प्रेम पिता जिन्होंने धन्यवादी हृदय अपना प्रदर्शित किया है, आप उनके जीवन में आशीषों को उंडेलते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी धन्यवादी भेंटों को आपको अर्पित किया। होने दीजिए प्रेम पिता हर एक भेंट आपके द्वारा ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं कलीसियाई कार्य जो चल रहे हैं, सेवा के काम इस नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के द्वारा जो चलाए जाते, प्रेम पिता उन सारे कार्यों की परिपूर्णता इन भेंटों के द्वारा होने वाली हो सके। इन भेंटों को छूइए, आशीषित और अनुग्रहित कीजिए। विशेष प्रार्थना मांगता हूँ प्रेम पिता, और ये वर आपसे मांगता हूँ जबकि इस वर्ष के अंतिम रविवार में हम सभी आपके चरणों पर एकत्रित हैं। हम आपको धन्यवाद की बलि भी, धन्यवाद की भेंट भी चढ़ा रहे हैं प्रेम पिता कि वर्ष भर आपने हमारी अगुवाई की। होने दीजिए प्रेम पिता कि हम पलट कर जब देखते हैं तो ये ना देखें प्रेम पिता कि हमने क्या खोया, परंतु हम ये देखें प्रेम पिता कि आपने किस प्रकार से इन वादियों से, इन दुख की वादियों से होकर के हमें निकाल करके एक नए वर्ष की दहलीज पे लाकर खड़ा कर दिया प्रेम पिता। हम प्रार्थना और विनती मांगते हैं प्रेम पिता कलीसिया के हर एक लोगों के लिए जो इन वचनों को सुनते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि हम आशान्वित होने वाले हो सके आने वाले वर्ष के लिए, और आपके ऊपर जो हमारा भरोसा है, विश्वास है, वो और भी मजबूती से टिका रहने वाला हो सके। हम ये रेजोल्यूशन लें प्रेम पिता कि हमने इस वर्ष आपकी निकटता में जितना भी समय बिताया है उससे कहीं अधिक समय हम आने वाले वर्ष में बिताने वाले हो सके, और यही हमारी धन्यवाद की भेंट आपके चरणों पर अर्पित होगी। आगे की आराधना में हम आपकी अगुवाई और अनुग्रह चाहते हैं। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन होगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से यशायाह की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय पद 1 से 4। यशायाह नबी की पुस्तक 12वां अध्याय पद 1 से 4। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1 से 6। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 1 से 6। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से यशायाह अध्याय 12 पद 1 से 4। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा,
क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी नए नियम में से पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय पद 1 से 6 तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि तुम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही विचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय पद 9 से 14 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 9 से 14 तक। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन धो मंगल सुसमाचार। वचननु वचन धो मंगल आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी पद संख्या 9 से लेकर पद संख्या 14 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम वर्ष 2021 के अंतिम रविवार में परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा संदेश को सुन सकेंगे।
और आज के इस वर्ष के अंतिम रविवार का संदेश का विषय है मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बन गए। God himself became man for the salvation of man। परंतु इससे पूर्व कि हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से संदेश को सुने, आइए हम सब मिलकर वचन से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, तूने ही यीशु हमको बचाया और अपना अनमोल लहू बहाया। तूने हे यीशु हमको बचाया और अपना अनमोल लहू बहाया। हम सब थे पापी, दुष्ट और निराश, कृपा से हुई त्राण की आस, मुक्ति की आस से सब जो निराश हो, मुक्ति की आस विश्वास से अब ले लो, उसे की ओर देख मत हो निराश, यीशु के क्रूस से त्राण की आस। सन 1947 में विश्व इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली घटना तो ये कि हमारा देश आज़ाद हुआ और साथ ही साथ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी 1947 में आज़ाद हुआ। पर इसके साथ एक और घटना घटी जिसने न सिर्फ मसीही समाज को पूरे विश्व में परंतु यहूदी समाज को भी आनंद से भर दिया। और वो घटना ये थी कि पुराने नियम की कुछ किताबें अद्भुत रीति से मिली सुरक्षित रूप में। 1947 में इज़राइल देश के पास जो मृत सागर है या इज़राइल देश में है डेड सी, उसके पास की पर्वत की गुफाओं में जो कुमरान शहर के निकट है, कुछ गडरियों को जो अपने पशुओं को वहां चरा रहे थे, चर्म पत्रों पर लिखी किताबें मिली। और ये किताबें स्क्रोल इनको कहते हैं, लपेट कर रखी जाती हैं। चर्म पत्र जो पुराने समय में प्रथा थी कि जो लेखन होता था वो चर्म पत्रों पर होता था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, किताबें नहीं बनाई जाती थी उस रूप में जिस रूप में हम देखते हैं। तो चर्म पत्रों पर लिखे जाते थे संदेशों को और इतिहास को लिखा जाता था और उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को भी लिखा गया। ये किताबें जो स्क्रोल कहलाती हैं, लपेट कर रखी जाती हैं, उन चरवाहों को मिट्टी के पात्रों में मिली। और ये किताबें
हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। अद्भुत तरीके से ये किताबें किसी विद्वान के पास पहुंची जो बाइबल का विद्वान था, और उसने जाना कि ये तो अनमोल धरोहर है मसीहियों के लिए और उसी प्रकार यहूदियों के लिए भी, क्योंकि 2000 वर्षों से ये किताबें बड़ी सुरक्षित रीति से रखी गई। और उनमें से एक किताब यशाया की भी है। मेरे पास अभी उसका विवरण नहीं है कि कौन कौन सी किताबें पुराने नियम की उस सुराही में मिली थी, मिट्टी के पात्र में मिली थी। हम सब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम फॉलोअर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। और इसी के साथ साथ ये परमेश्वर का वचन, इससे भी हम अगाध प्रेम करते हैं। ये हमारे विश्वास का अटूट हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन बिना पूरा हुए एक बिंदु भी नहीं हटेगा। जो लिख दिया गया सो लिख दिया गया। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में लेखकों ने लिखा इस वचन को। और ये परमेश्वर का वचन जीवित है, अजर है। ये परमेश्वर का वचन अटल है, अमर है, अनंत है और अपरिवर्तनीय है। ये परमेश्वर का वचन अत्यंत सामर्थी है। इब्रानी के लेखक इस वचन की प्रशंसा में कुछ बातें लिखते हैं जो हम पढ़ते हैं। इब्रानियों का 4 अध्याय और उसका 12वां पद, इब्रानी 4 और 12। और यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, पढ़िए यदि मिल गया तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। ये जिंदा कलाम है। जैसे मैं और आप जीवित हैं, वैसे ये वचन भी जीवित है। यद्यपि कागज के पृष्ठों पर लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन है और ये जीवित वचन है। और उसके बाद वो लिखते हैं प्रबल है। प्रबल का क्या अर्थ होता है? प्रबल का मतलब होता है ये क्रियाशील है, ये एक्टिव है, ये कार्य करता है। इससे आवाज तो नहीं आती, लेकिन आवाज ये देता है। और ये इसमें आंखें नहीं है, लेकिन हमें दिखाता है। ये अद्भुत वचन है परमेश्वर का। ये जीवित है, प्रबल है और लिखा हरेक दो धारी तलवार से भी अधिक शार्प है, चोखा है, तेज है, धार वाला है। और लिखा है कि हमारे जीव को, आत्मा को और हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। ये परमेश्वर का वचन इतना प्रभावकारी है। प्राण, आत्मा और देह, तीनों हमारे शरीर के जो भाग हैं, तीनों को ये स्पर्श करता है। देह को भी, प्राण को भी और आत्मा को भी ये आर पार छेद देता है। इतना ये जीवित वचन है परमेश्वर का। और आगे लिखा है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं, कुछ भी नहीं छिपा है इस परमेश्वर के वचन से। और आज का पाठ हमने पहला सुसमाचार का पाठ पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार से। और उसके पहले पद में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इतनी बड़ी बात इस परमेश्वर के वचन के प्रति लिखी गई कि ये वचन कोई और नहीं है, ये वचन परमेश्वर है। लिखा है साफ साफ, वचन परमेश्वर था। और वचन जो परमेश्वर के साथ था वो प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। संत यूहन्ना इस बात का वर्णन करते हैं। और 14वें पद में, जिसे आज हमने पढ़ा, वो लिखते हैं कि यही वचन देहधारी हुआ। ये वचन मनुष्य बना है, देहधारी, मनुष्य की देह को उसने धारण किया है, इनकारनेट हुआ है। ये वचन, परमेश्वर का वचन, ये जीवता
सच्चा, अटल, अचूक वचन है, जिसे हम देखते हैं कि ये देहधारी हुआ बैतलहम में और मरियम के द्वारा ये जन्मा है। और जब जन्म ले लिया तब हम पढ़ते हैं कि उसकी माता ने प्रभु यीशु मसीह को चरनी में लिटा दिया, एक कपड़े में लपेट कर। तो वचन देहधारी हुआ और हम देखते हैं कि कैसे, देखेंगे कि कैसे ये वचन देहधारी हुआ। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, और हम पढ़ते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आए हैं, मरियम का अभिवादन वो कर रहे हैं और वो उसे संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु की कृपा तुझ पर हुई है, प्रभु का अनुग्रह मरियम तुझ पर हुआ है। और वो चौंक जाती है ऐसे अभिवादन से, और वो कहते हैं कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो स्वर्गदूत कह रहे हैं कि एक बेटा उत्पन्न होगा, अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ है और उसका घर नहीं बसा है, और ये संदेश उसको मिल रहा है कि तेरा एक पुत्र होगा। और वो कहते हैं कि वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:32 पद में पढ़ रहा हूँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और मरियम बहुत घबरा जाती है और मरियम कहती है पद 35 में, और वो कहती है कि 34 में कि कैसे ये होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। और जो सामान्य ज्ञान है हमारा वो यही कहता है कि पति और पत्नी के द्वारा ही संतानों की उत्पत्ति होती है। तो वो कहती है कि मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे जानूं इसे, कैसे होगा ये, क्योंकि मेरा विवाह हुआ नहीं है। तब 35 पद में देखिएगा क्या लिखा है, पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। स्वर्गदूत कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और ये वचन पवित्र आत्मा है, ना सिर्फ परमेश्वर है, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पवित्र आत्मा। और ये वचन आया है, हम कैसे जानते हैं? वो कहते हैं पद 37 में, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे मैंने बताया प्रबल, वो क्रियाशील है। ये वचन, जैसे मैं और आप एक्टिव हैं, वैसे ही ये वचन भी क्रियाशील है, ये काम करता है, ये प्रभाव उत्पन्न करता है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन है, और इस वचन के द्वारा तुम गर्भ धारण करोगी और तुम्हारा पुत्र होगा, वो महान होगा, परमेश्वर का पुत्र वो कहलाएगा। और फिर मरियम का रिस्पांस देखिए, 38 पद पढ़िएगा। मरियम कहती है, वो कहती है मरियम कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप जिस वचन की चर्चा कर रहे हैं कि जो वचन परमेश्वर की तरफ से आएगा मेरी कोख में, वह प्रभाव उत्पन्न करेगा, वो पुत्र को उत्पन्न करेगा, तो मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आई बिलीव ऑन यू, आई बिलीव ऑन योर वर्ड्स, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और वो आज्ञाकारिता की बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करती है। और वचन देहधारी हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव उत्पन्न करता है, हमने देखा भी। और परमेश्वर जो कुछ कहते हैं उसे पूरा करते हैं। तो वचन देहधारी हुआ, और फिर अनेकों घटनाएं घटी जिसके विषय में हम बार बार हर एक क्रिसमस पर विचार करते हैं। और हम जानते हैं लूका 2 अध्याय में वर्णन है कि स्वर्गदूत आते हैं गडरियों के पास, और वो संदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। बैतलहम के गौशाले में चरनी में लेटा, कपड़े में लिपटा बालक साधारण नहीं परंतु असाधारण, अद्भुत है। ये पता दिया गया था गडरियों को कि तुम उस बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। लेकिन ये चरनी का बालक आज तक विवादों के घेरे में है।
बहुत से विवाद हैं और इन विवादों के कारण बहुत से लोगों का विश्वास उस चरणी के बालक से हट गया है। 3 प्रमुख विवाद हैं जो बार बार उत्पन्न होते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, उस बालक के विषय में जो आज के ही दिन, आज की ही रात कह सकते हैं पैदा हुए बैतलहम में। पहला विवाद तो इस बात पर किया जाता है कि कुंवारी मरियम से कैसे जन्म ले लिया उन्होंने, और बहुत से लोग इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को ठुकरा देती है कि बिना पुरुष की सहायता से कोई महिला किसी संतान को जन्म दे सकती है। मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार नहीं करता और वो इस बात को झुठलाते हैं, तो बहुत से लोग यकीन नहीं करते कि मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे, इस विवाद के उत्तर में भी हम जाएंगे। दूसरा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है इस बात के ऊपर कि परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकते हैं, कैसे स्वर्ग में रहने वाले पिता परमेश्वर इस धरती पर आ सकते हैं। और जब यूहन्ना ने ये सुसमाचार लिखा तो उन्होंने यूनानियों को लिखा, क्योंकि यूनानी ये यकीन करते थे कि जो धरती है वो मैटर है, वो पदार्थ है, और पदार्थ और मनुष्य ये सब पाप से रंगे हुए हैं, और परमेश्वर जो पवित्र है वो इस धरती पर आ नहीं सकता। तो संत यूहन्ना ने जो कुछ लिखा, यूनानियों के मन में जो गलत धारणा है उसे मिटाने के लिए उन्होंने ये इन सब बातों को लिखा है, और देह धारण की बात उन्होंने कही है, इनकारनेशन की बात उन्होंने लिखी है। परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकते हैं, ये बहुत से लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। हम इस पर भी चर्चा आज करेंगे। तीसरी बात, यीशु कैसे पूर्ण परमेश्वर हैं एक ही समय में, और एक ही समय में वो मनुष्य हैं। ये दोनों बातें, हाउ इज जीसस फुली गॉड एंड फुली मैन, परमेश्वर कैसे हैं वो और साथ ही साथ मनुष्य कैसे हैं, क्योंकि बाइबल में बार बार आया है सुसमाचारों में परमेश्वर का पुत्र और मनुष्यों का पुत्र। ये तो मनुष्य का काम है, दूसरों में कमी देखना और कमी निकालना, और ये कमी हमेशा निकाली गई है इस जीवित कलाम के ऊपर और इसमें लिखी बातों के ऊपर। एक किताब जो पिछले समय बहुत बिकी है, जिसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूँ, दा विंची कोड। दा विंची कोड के लेखक ने भी कुछ ऐसी बातें लिख दी जो सुसमाचार में नहीं हैं। उत्सुकतावश लोगों ने पढ़ा उसे और अपने समय की वो बेस्ट सेलर वो किताब रही, बहुत ज़्यादा उसकी प्रतियां बिकी हैं। तो मनुष्य का काम है कि वो कमी निकालता है, अपनी गलती को वो स्वीकार नहीं करता। आदम हवा इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। जब इन दोनों ने गुनाह किया, पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर ने उनसे चर्चा की इस बात के ऊपर, तो आदम ने हवा पर दोष लगाया और हवा ने आदम पर दोष लगाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है कि परमेश्वर के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर और बाइबल में लिखी बातों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक ही लक्ष्य है, परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि मनुष्य बचाया जाए, मनुष्य नष्ट ना हो, मनुष्य नाश ना हो। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे, मनुष्य का छुटकारा हो, शैतान की अधीनता से वो परमेश्वर की स्वाधीनता में, परमेश्वर के राज्य में आ जाए। ये परमेश्वर का लक्ष्य है, और इसीलिए उन्होंने इस वचन को रख छोड़ा है कि इस वचन के द्वारा लोग जागरूक किए जाएं
कि वे सोचें अपनी जिंदगी के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और सोचें कि उनका उद्धार हुआ या नहीं हुआ। यूहन्ना 3:16 हमारे पवित्र शास्त्र का सुनहरा पद है और हम सभी को ये रटा हुआ है, जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। 16वां पद, लेकिन बहुत से लोग 17वां पद भूल जाते हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 16वां पद महत्वपूर्ण है। और ये पद कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने नहीं भेजा है इस दुनिया में। यदि 2000 वर्ष पूर्व वो आए हैं बैतलहम में और वहाँ के गौशाले में वो रखे गए हैं जन्म के पश्चात, तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा है कि जगत उनके द्वारा दंड को प्राप्त करे। यदि कोई उनके विरोध में टीका टिप्पणी करे तो परमेश्वर उसे दंडित कर दें, उसी समय उसे नष्ट कर दें। ये अभिप्राय नहीं है, पर अभिप्राय ये है कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। तो ये परमेश्वर का मोटो है, ये परमेश्वर का एम है, परमेश्वर का लक्ष्य है, परमेश्वर का ये प्रमुख विषय है कि मनुष्य को उद्धार मिले, उससे दंड नहीं मिले उसके किए गए कार्यों के लिए, परंतु उसको मुक्ति मिल जाए और मनुष्य परमेश्वर के पास पहुँचे, उनकी निकटता में, उनकी समीपी में पहुँचे। और यही बात हमने आज तीमुथियुस की पत्री में पढ़ा। 2 अध्याय के 4 पद में संत पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्य का उद्धार हो। ये परमेश्वर की हृदय की अभिलाषा है, ये उनकी इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य आ जाए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की छाया में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, उनके अनुग्रह को प्राप्त करे और मुक्ति को ले ले। और यही गीत थोड़ी देर पहले हमने गाया है, मुक्ति की आस से तुम जो निराश हो उस मुक्ति को तुम ले लो और जीवन में उस शांति को प्राप्त करो जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहते हैं। आज का विषय मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बन गए। God himself became man for the salvation of man। मानव के उद्धार के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं मानव बन गए। और यही इनकारनेशन है, यही देहधारी होना है परमेश्वर का मनुष्य के रूप में। कल हमने इसके ऊपर विचार किया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की समानता में हो गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उन्होंने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो परमेश्वर मानव बन गए मानव को बचाने के लिए। भजन संहिता 146 और उसका 3 पद आज हमने उदाहरण के उत्तरवादी के रूप में उसे पढ़ा है। भजन संहिता 146 और उसका 3 पद, और वो ये पद ये कहता है कि मनुष्य में इतनी योग्यता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रवचनकर्ता बन जाए या इस दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा तारणहारा कहलाने लगे, मुक्तिदाता कहलाने लगे, लेकिन यदि वो मनुष्य है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि दूसरे मनुष्य का वो उद्धार कर सके। 3 पद में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार करना कोई मामूली बात नहीं है। उद्धार करने के लिए प्राण देना है। संत पौलुस लिखते हैं 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 5वें पद में, वो लिखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बिचवई है, अर्थात मीडिएटर है, मध्यस्थ है, और वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। और ये योग्यता प्रभु यीशु मसीह को कैसे मिली?
कैसे वो मध्यस्थ हैं मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में। 6वें पद में वो लिखते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। इसीलिए भजनकार लिखते हैं कि किसी मनुष्य में, चाहे वो प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लोगों की दृष्टि में कितना भी आदर योग्य क्यों ना हो, वो मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। एक मनुष्य का उद्धार केवल परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है मनुष्य को, उन्होंने मनुष्य को बनाया है। तो जो गड़बड़ी मनुष्य कर रहा है उसको ठीक केवल परमेश्वर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कक्षा में बच्चे हैं और वो किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं, तो उसको सुधारता कौन है? शिक्षक ही सुधारता है, क्योंकि शिक्षक के ऊपर उसकी जवाबदारी है बच्चे को सिखाने की, उसे शिक्षित करने की। तो हमारे ऊपर जवाबदारी परमेश्वर की बनती है, क्योंकि उन्होंने मुझे और आपको बनाया है। तो जब हम पाप करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो मेरे और आपके जीवन को केवल वही सुधार सकते हैं, केवल वही बचा सकते हैं पाप के दंड से। और यही उद्धार है, यही उद्धार है जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको प्रदान करते हैं, कि पाप के दंड से मुझे और आपको बचाते हैं। जैसा पढ़ लिया यूहन्ना 3:17 में, कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आए कि दंड की आज्ञा दें, पर इसलिए आए कि लोग उनके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। मानव पाप में जन्मा है और वो पापी है। चूंकि मानव पापी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो पापी है, तो एक पापी दूसरे पापी को कैसे बचा सकता है? तो जो निष्पाप है वही बचाएगा। और हमने पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया है मेरे और आपके मध्य में, और वो योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने हासिल की है, मध्यस्थता की योग्यता, कि मुझे और आपको वो मुक्ति दे सकें, छुटकारा दे सकें, उद्धार वो दे सकें। बहुत बार मैं एक चींटी का उदाहरण देता हूँ, कि चींटी जिसके विषय में कहा जाता है, वैज्ञानिक रूप से सत्य है ये, कि वो अपने भार का, खुद के भार का कई गुना वजन वो भार उठा लेती है। और ग्रीष्म काल में आप देखते हैं कि चींटियां अपना भोजन एकत्रित करती हैं, और आप देखते हैं कि एक चींटी बड़े बड़े उसके आकार से बड़े भोजन के जो कण है उसे उठाती है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाती है, अपने बिल की तरफ लेकर जाती है। बहुत बार हम दया से भर जाते हैं कि चींटी इतनी छोटी है और उसका भोजन पदार्थ इतना बड़ा है, लेकिन अद्भुत तरीके से कैसे ले जा रही, धीरे धीरे ले जा रही है। और यदि आपके मन में इतनी दया आ जाए कि आप चींटी की सहायता करना चाहें और सोचें कि मैं उस चींटी की सहायता करूं और उसके कण को मैं पहुंचा सकूं, तो आप कितनी दूर तक पहुंचा पाएंगे? आप कितनी दूर तक चींटी की सहायता कर पाएंगे? उस भोजन के कण को उसके मुंह से छुड़ाकर, किसी फोर्सेप्स से पकड़कर कितनी दूर तक आप ले जाएंगे? केवल उसके बिल के मुहाने तक आपने सहायता की है, लेकिन ये पूरी सहायता नहीं, पूरी सहायता नहीं है। पूरी सहायता करने के लिए आपको स्वयं चींटी बनना पड़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया है। 14वें पद में लिखा, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। जो कुछ काम किया प्रभु यीशु मसीह ने परिपूर्णता के साथ किया, मुझे और आपको बचाने के लिए, मौत के आगोश से बचाने के लिए उन्होंने खुद मृत्यु सह ली, खुद अपना बलिदान उन्होंने किया है, ताकि मैं और आप हमें जो पाप के दंड को भोगना था, उन्होंने शरीर में उस दंड को भोग लिया है और मुझे और आपको मुक्ति प्रदान किया है। तो पहली बात हमने देखा, परमेश्वर का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य का उद्धार हो, और मनुष्य का उद्धार केवल परमेश्वर कर सकते हैं। इस पृथ्वी का कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर ने कुंवारी को उद्धारकर्ता के देह धारण के लिए चुना है, और हम सब जानते हैं कि वो मरियम है,
वो पवित्र मरियम है जिसे उन्होंने चुना है कि वो देह धारण के लिए उसकी कोख का प्रयोग करें। प्रश्न उठता है कि कुंवारी को ही उन्होंने माध्यम क्यों बनाया। पहली बात तो ये है कि यदि मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं अपने रूप में इस धरती पर आ जाते और बोलते कि मैं उद्धार करता हूं, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, पाप से छुड़ाऊंगा, तो हम ही उन्हें नहीं मानते। इस बात के लिए नहीं मानते कि वो मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य को छुड़ाने के लिए मनुष्य बनना आवश्यक था, जैसा चींटी के उदाहरण में मैंने और आपने देख लिया कि यदि उस चींटी की पूरी सहायता हम करना चाहें, उसके उस अन्न के कण को यदि उसके स्टोर रूम तक पहुंचा दें, उसके भंडारण कक्ष तक यदि हम पहुंचा दें, तो मुझे और आपको चींटी बनना पड़ेगा और ये उसकी पूरी सहायता होगी। तो मैं और आप नहीं मानते इस बात के लिए, करे आप तो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, आप मनुष्य नहीं हैं, आप मनुष्य को कैसे बचा सकते हैं। मनुष्य को बचाने के लिए तो मनुष्य बनना आवश्यक है। और इसीलिए संत पौलुस लिखते हैं कि देह धारण किया प्रभु यीशु मसीह, वो मानव बन गए मुझे और आपको बचाने के लिए। तो मानव के उद्धार के लिए मानव रूप में परमेश्वर को जन्म लेना आवश्यक था, और यही काम परमेश्वर ने किया कि अपने स्वर्गदूत को उन्होंने मरियम के पास भेजा है और उन्हें संदेश दिया है कि परमेश्वर का वचन है जो कभी प्रभाव रहित नहीं होता, ये प्रभाव उत्पन्न करता है। और उसने प्रभाव उत्पन्न किया, परमेश्वर मनुष्य बन गए और उनका जन्म हुआ। दूसरी बात ये है कि किसी कुंवारी को ही माध्यम क्यों बनाया, हम ये देख रहे हैं। मानव के उद्धार के लिए यदि परमेश्वर किसी सांसारिक माता पिता की सहायता से आते तो हम उन्हें परमेश्वर नहीं मानते। यदि परमेश्वर आते तो हम कहते कि नहीं, मानव होना आवश्यक है। लेकिन यदि परमेश्वर किसी मानव में आ जाते, परमेश्वर की आत्मा किसी मानव में आ जाती, तो हम उस मानव को परमेश्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मानव जन्म से पापी है, वो पापमय है अपने जन्म से। हमने देख लिया, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि बचपन से मनुष्य के हृदय में जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, वो पाप होता है। तो मानव पापी है, तो एक परमेश्वर कैसे किसी मानव में आ जाते और वो मानव फिर कहता कि मुझे परमेश्वर की आत्मा मिली है, मुझे प्रकाशन मिला और मैं आपका उद्धार करने आया हूं। हम उसे नकार देते। इसलिए नकार देते क्योंकि वो स्वयं पापी है, उसे स्वयं उद्धार की आवश्यकता है। इसीलिए मैं और मेरी कलीसिया इस बात को नहीं मानती कि प्रभु यीशु मसीह ने अवतार लिया है। अवतार उसे कहा जाता है जो किसी माता पिता की संतान है और उनमें परमेश्वर ने अपने दिव्य ज्ञान को दिया है और उन्होंने अपने संदेशों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा मनुष्यों को प्रभावित किया है और वो उद्धारक बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया है, उन्होंने जन्म लिया है, वो पैदा हुए हैं। कहीं पर भी बाइबल में अवतार शब्द नहीं आया, लेकिन हमारे हिंदी भाषा के बहुत से गीत हैं जिनमें ये शब्द उपयोग में आता है। मैं समझता हूँ अल्प ज्ञान के कारण ये शब्द डाला गया है। जैसे एक गीत है, ले लीना ख्रीस्ट अवतारा, मनाओ खुशी। प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया। तो परमेश्वर किसी माता पिता की संतान में नहीं आ गए। तीसरी बात हम देखते हैं कि मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर ने कुंवारी के गर्भ को चुना है। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक कुंवारी के गर्भ को चुना कि उसके द्वारा वो जन्म ले सकें। एक गीत है, मुझे बड़ा पसंद है,
और क्रिसमस के समय, बड़े दिन के समय हम इसे बहुत गाते हैं। पूरे विश्व में ये बड़े उत्साह के साथ ये गीत गाया जाता है और इसके शब्द हैं, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ। इसमें पूरा धर्म विज्ञान है इस गीत में। बहुत खूबसूरती के साथ इस गीत को सैकड़ों वर्षों पूर्व लिखा गया और इसका एक पद ये कहता है, वो ईश्वर से ईश्वर, ज्योत का ज्योत सनातन, घिन उसने नहीं किया गर्भ कुंवारी से। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उन्होंने घृणा नहीं की कि मैं एक महिला के गर्भ में कैसे आऊं। वो अपने आप में महान है, वो सृष्टिकर्ता हैं, पर कैसे एक महिला के गर्भ में आए, उन्होंने इस बात पर घृणा नहीं की। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे मुझसे और आपसे बेइंतहा प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा और आपका उद्धार हो जाए। देह धारण किया परमेश्वर ने। दो बातें हम देखते हैं, बेमिसाल बातें। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य का प्रगटीकरण किया। स्वर्गदूत कहते हैं, परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी और जो पुत्र उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान की छाया। और ये देह धारण मनुष्यों के मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि हमने लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में निवास किया। परमेश्वर स्वर्ग से स्वयं उतर आए, मनुष्य बन गए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दी, अपनी संगति दी मनुष्य को। अपना निवास स्थान इस पृथ्वी को उन्होंने बना लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ये कितनी बड़ी बात है। हम देखते हैं पुराने नियम में कि जब इस्राएलियों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की प्रतिज्ञात देश की तरफ, कनान देश की तरफ, तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके मध्य में बना कर रखी। दिन में बादल का छाया और रात में अग्नि का खंभा। हम पढ़ते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था वो जहां कहीं जाते, परमेश्वर उनके पूरे निवास स्थानों को, जो उनके तंबू थे, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर देते थे। बादल की छाया और रात को अग्नि का खंभा। पर वो एक जाति के लिए था, यहूदी जाति के लिए, सबके लिए उपलब्ध नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम सब के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को आसान कर दिया। और इसीलिए यशाया नबी ने लिखा है कि देखो, एक कुंवारी पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर ने डेरा किया है मेरे और आपके साथ, एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लेकर। और ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितने गौरव की बात है ये कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, जहां कहीं 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। और उनकी उपस्थिति इसी समय हमारे बीच में भी है। वो अपनी संगति, अपनी फेलोशिप मुझे और आपको प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर ने देह धारण के द्वारा न सिर्फ अपने सामर्थ्य का प्रगटीकरण किया है, परंतु परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति भी मानव जाति को दी है। कितना बड़ा योगदान परमेश्वर का है हम सभी के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। न सिर्फ उद्धार, सामर्थ्य का प्रगटीकरण, परंतु अपनी उपस्थिति भी हमें देना। तो मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक कुंवारी को उद्धारकर्ता के देह धारण के लिए चुना। ये दूसरी बात हमने देखी। और तीसरी और अंतिम बात हम देखेंगे कि मानव के उद्धार के लिए यीशु ने मानवीय और ईश्वरीय दोनों के गुणों को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया और उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की और उन्हें 2 टाइटल दिया गया, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र।
बहुत बार उन्होंने स्वयं इस टाइटल का उल्लेख किया है। मनुष्य का पुत्र, मानवीय प्रभाव। प्रभु यीशु मसीह एक आम बालक के समान जन्मे और मनुष्य का पुत्र कहलाए। वचन में हम पढ़ते हैं लूका 2 अध्याय में कि जिस समय अगस्तुस कैसर ने आज्ञा निकाली कि नाम लिखे जाएं, उनके राज्य में सारे लोगों के नाम लिखे जाएं, और उस समय यूसुफ और मरियम दोनों नासरत में थे और इन्हें बैतलहम जाना पड़ा। और लिखा है पद 5 में, लूका 2 और 5 में, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। ये दोनों आ गए हैं नासरत में, बैतलहम में, नासरत से होकर बैतलहम में। और फिर हम पढ़ते हैं कि एक बालक का जन्म हुआ है। यहाँ पर जब स्वर्गदूत संदेश देते हैं यही मसीह प्रभु है, और इसका पता तुम्हारे लिए यह होगा कि तुम एक बालक हो। बालक का जन्म हुआ है, तो बालक का जन्म हुआ है तो मानवीय प्रभाव हम देखते हैं दो बातों को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म में और जब वो आगे बढ़ गए अपने उम्र में और सेवकाई प्रारंभ की, तब हम देखते हैं ईश्वरीय प्रभाव प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। मानवीय स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का, मानव को बचाने के लिए वो मानव बन गए। और जैसा मैं और आप महसूस करते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने महसूस किया है, अनुभव किया है। और सुसमाचार बतलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को थकान लगी है, वो थक गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है, उन्हें प्यास लगी है, वो कमज़ोर हो गए, वो व्याकुल हुए हैं, वो बेचैन हुए हैं, वो दुखी हुए हैं, वो रोए हैं, वो प्रसन्न हुए हैं, संवेदना से, तरस से वो भर गए हैं। उन्होंने प्रेम प्रदर्शित किया है, उन्होंने अपनी दया का प्रदर्शन किया है। ये मानवीय स्वभाव है, ये जो मेरा और आपका गुण है, उसका प्रदर्शन प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वरीय स्वभाव को भी प्रदर्शित किया है। जो प्रमुख 3 बातें हैं ईश्वरीय स्वभाव की, वो ये हैं कि परमेश्वर को या ईश्वर को सर्व सामर्थी होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य का प्रगटीकरण एक नहीं अनेक स्थानों पर किया है। असाध्य रोगों को उन्होंने चंगाई प्रदान की है, उन्होंने प्रकृति को अपने नियंत्रण में लिया है। सामर्थ्य के काम का प्रगटीकरण उन्होंने एक नहीं अनेक स्थानों पर किया है, अद्भुत कामों को उन्होंने किया है। और इसीलिए लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इन अद्भुत कामों को किया तो सारे स्थानों में जो आसपास के देश थे, प्रभु की कीर्ति, उनका यश फैल गया। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ही समय में अनेक स्थानों पर भी उपस्थित हुए हैं, सर्वव्यापी हैं। ये दूसरा गुण है जो ईश्वर में होना चाहिए, ना सिर्फ ओमनीपोटेंस, परंतु मनुष्य को, ईश्वर को ओमनी प्रेजेंस भी होना चाहिए, अर्थात सर्वव्यापी। और यदि ये गुण है तो वो ईश्वर है, और यदि ये गुण नहीं तो वो ईश्वर नहीं है। कुछ लोग हैं जो ये शिक्षा देते हैं कि तुम ईश्वर हो, तो ईश्वर के यदि ये गुण है तो मैं मान लूंगा कि आप ईश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसामर्थी हैं, तो आप ईश्वर हैं। आप हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, तो आप ईश्वर हैं। और तीसरा एट्रीब्यूट जो एक ईश्वर में होना चाहिए वो है ओमनिसियंस, अर्थात सर्वज्ञानी। और सुसमाचार को पढ़िए, बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के हृदय की बातों को जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत से उदाहरण हैं हम जिसके द्वारा जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, वो हमारे मन के विचारों को जानते हैं। और हमने वचन के आदर में कहे गए उस पद को भी पढ़ लिया, इब्रानियों 4:12, जिसमें हमने पढ़ा कि ये परमेश्वर का जो वचन है वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रभु यीशु मसीह मन की भावनाओं और विचारों को जानते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हमारे हृदय में क्या है, हमारी भावनाएं, एटीट्यूड हमारी क्या है, प्रभु यीशु मसीह से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने इन
गुणों को प्रदर्शित किया। तो एक ही बार में वो मनुष्य हैं और एक ही बार में वो परमेश्वर के पुत्र भी हैं, वो परमेश्वर भी हैं। तो ये जो प्रश्न खड़े किए गए थे, 3 प्रश्न जो प्रारंभ में मैंने बताया, उन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको वचन के द्वारा दिए हैं। हमारा क्या काम होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, पुराने नियम के उस पाठ की तरफ ले जाना चाहूँगा, यशाया 12वां अध्याय जो पढ़ा गया, मेरा और आपका काम क्या है। यहाँ पर यशाया नबी बहुत व्यक्तिगत रीति से कहते हैं। यशाया नबी बहुत व्यक्तिगत रीति से यहाँ लिखते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और नहीं थरथराऊंगा। वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, गॉड इज माई साल्वेशन, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माई साल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार हैं, मैं डिगूंगा नहीं, मैं थरथराऊंगा नहीं, मैं दृढ़ रहूंगा, मैं विश्वासी रहूंगा। बहुत क्रिसमस हम मनाते हैं, लेकिन कितना निश्चय हम कर पाते हैं। भजन संहिता 146 जिसे हमने पढ़ा उत्तरवादी की रीति से, और हमने जाना कि किसी मनुष्य के पास इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता नहीं है कि दूसरे मनुष्य का वो उद्धार कर सके। 4 पद में लिखा है, क्यों नहीं कर सकता वो उद्धार, क्योंकि उसका प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। पर यदि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो वो जीवित हैं, मृत्यु उन्हें अपने वश में नहीं कर सकी, प्रभु यीशु मसीह को, और इसीलिए वो मेरे उद्धारक हैं। और वो कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कहे कि वो उद्धार कर सकता है, 4 पद के अंतिम हिस्से में लिखा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। मनुष्य यदि दावा करे कि मैं दूसरे को मुक्ति दे सकता हूं या उसकी शिक्षाओं से मुक्ति मिलती है, तो गलत है, क्योंकि एक दिन उसे भी मरना है, और जिस दिन मरेगा तो उसकी सारी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की योजनाएं आज भी काम कर रही हैं। मैंने बताया आपको, एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का, कि मानव जाति का उद्धार हो। और 5वें पद में लिखा, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। और यही बात यशायाह कह रहे हैं 12वें अध्याय में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर पर मेरा यकीन है, परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं थरथराऊंगा। और आगे वो लिखते हैं 2 पद में, यशायाह 12 के 2 पद में, प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। काश ये क्रिसमस हम सभी के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हो जाए, जिसका प्रगटीकरण 2000 वर्ष पहले उन्होंने किया, कि वो देहधारी हुए, वो मेरे सामर्थ्य बन जाए, मेरे लिए बल बन जाए, वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर। क्या आज यीशु मसीह मेरे और आपका उद्धार करता? इस बात का निश्चय है, मुझे निश्चय है, पर मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ, क्या आपको पूर्ण निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धार करता है? और यशायाह नबी लिखते हैं, यदि ये निश्चय है आपका कि प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धार करता है, तो 3 पद में वो लिखते हैं, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उद्धार का सोता वो कलवरी का क्रूस है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त की एक एक बूंदों को बहाया है, वो उद्धार का सोता है। और जल जहां भी आया है परमेश्वर के वचन में, वो वचन को ही उसने इंगित किया है, वो वचन का पर्याय है जल। तो ये वचन हमें मिलेगा, ये जीवित वचन हमें मिलेगा यदि हम उस उद्धार के सोते के पास, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आएंगे। और 4 पद में लिखा है कि उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, प्रार्थना करो और उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और क्योंकि उसका नाम महान है। ये मेरे और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा।
जिस दिन ये यकीन होगा कि प्रभु परमेश्वर पिता ने मेरे और आपकी योजना को प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, और हम उस उद्धार को जिसे वो देते हैं हम लेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषें प्रदान करे, और हम फिर से उस गीत को गाएंगे जिसे संदेश के प्रारंभ में हमने गाया, तूने हे यीशु हमको बचाया और अपना अनमोल लहू बहाया, हम सब थे पापी दुष्ट और निराश, कृपा से हुई प्राण की आश। इसके दूसरे पद को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरा उद्धार करने के लिए। पाप से हम सब पाते छुटकारा, पाप का प्रायश्चित पूरा और सारा, प्रेम से वो कहता आ मेरे पास, जीवन की आकर ले तू आस, मुक्ति की आस से सब जो निराश हो, मुक्ति की आस विश्वास से सब ले लो, उसी की ओर दे मत उदास, यीशु के क्रूस से प्राण की आस। हे हमारे पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि सही वक्त पर हमने जान लिया, समझ लिया कि आपका लक्ष्य एक ही है कि हम उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, जिसे मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि जो दाम हमें चुकाना था, जो मूल्य हमें देना था, अपने गुनाहों का, पापों का दंड जो भोगना था, प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को भोगा, उस कीमत को उन्होंने चुकाया है और मुझे आज़ाद कर दिया। अपनी स्वतंत्रता में, आत्मा की स्वतंत्रता में मुझे मुक्ति उन्होंने दी, उद्धार दिया, मेरा छुटकारा उन्होंने किया। और यही गीत हमने गाया और इसी वचन का प्रचार आज हमने सुना है। और पिता, यदि हमारे भी हृदय में कुछ इस प्रकार की भ्रांतियां हैं, यदि हमारे किसी दर्शक के, श्रोता के या किसी भी अन्य व्यक्ति के हृदय में यदि किसी प्रकार की भ्रांति है, प्रश्न है, होने दीजिए इस वचन के द्वारा उसके भ्रम को दूर कीजिए और उसके हृदय में विश्वास दीजिए, जैसा विश्वास यशायाह ने अभिव्यक्ति किया कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता ठहरा है। पिता, होने दीजिए कि ये शब्द हमारे भी शब्द हो सके और हम कह सकें कि इस क्रिसमस पर जो सबसे बड़ी आशीष मैंने प्राप्त की है, कि ये जाना कि यीशु परमेश्वर मानव बन गए, देह धारण किया सिर्फ मेरे मुक्ति के लिए, और मैंने वो मुक्ति पाई है प्रभु यीशु मसीह से। इस वचन के द्वारा हम सभी पर अपनी आशीष उंडेलिएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने उद्धारकर्ता उद्धारकर्ता के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को उन्हीं के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।